हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म बाय क्रैम। सो हमने अभी लास्ट वीडियो एक करी थी चैप्टर 1 केमिस्ट्री का क्लास 10, ठीक है, जिसका नेम क्या था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसे हमने 2 पार्ट में किया है कंप्लीट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाके देखिए, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, फिजिक्स का चैप्टर 1, जिसका नाम क्या है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन नाम है, ठीक है। तो इसमें हम 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इन्हीं से मिलते जुलते टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम स्टार्ट करें उससे पहले आप एक काम कर दीजिए कि हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जिससे कि उन तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है, और उनकी हेल्प हो सके। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और प्लस आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, जिससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका आंसर दे सकूँ, ठीक है, उसे एक बार और समझा सकूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है लाइट, क्या होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, विच गिव अस द पावर ऑफ विज़न, जो हमें क्या देती है, विज़न की पावर देती है, मतलब देखने की शक्ति देती है, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द फिनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। तो इस चैप्टर में हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लाइट वेव ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन ए स्ट्रेट लाइन, ये इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में, ठीक है। रे ऑफ लाइट क्या होती है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। इट इज़ अ लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लाइट। सो क्या है, ये एक ऐसी लाइन है जो हमें ये बताती है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लाइट, कि किधर लाइट जो है मूव कर रही है। मतलब मान लीजिए लाइट, यहाँ पे हमारा कोई बल्ब है, ठीक है, यहाँ पे हमारा कोई बल्ब है, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शंस होंगी वो इस तरीके से होंगी। तो जो आपकी रे ऑफ लाइट है वो हमें क्या बताएगी, कि डायरेक्शन बताएगी कि किधर आपकी लाइट प्रेजेंट है, ठीक है। आपको ये बताएगी कि किधर डायरेक्शन ऑफ लाइट किधर है, ठीक है, बात समझ में आए। तो रे ऑफ लाइट क्या बताएगी कि डायरेक्शन ऑफ लाइट किधर की तरफ है, मतलब रोशनी किधर की तरफ है, ये बताएगी आपको, ठीक है। बीम ऑफ लाइट क्या है, देखते हैं। इट इज़ ए बंच ऑफ रे ऑफ लाइट। तो ये क्या है, बंच ऑफ रे ऑफ लाइट है, मतलब बहुत सारी रेज जो हैं, बहुत सारी रेज मान लीजिए, जैसे कि आप देखते हैं ये क्या है, जैसे कि बहुत सारी रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ना अभी, यहाँ पे मान लीजिए कोई भी बल्ब है, ठीक है, ये आपका कोई भी बल्ब है, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से बहुत सारी रेज आ रही, तो ठीक है, ये क्या होंगे, बहुत सारी रेज को क्या बोला गया, बीम ऑफ लाइट, क्या बोला गया है, बीम ऑफ लाइट बोला गया। अब पैरेलल बीम क्या होते हैं, ऑल द रे आर पैरेलल। जिस पैरेलल रे बीम क्या होंगी, या फिर पैरेलल रे क्या होंगी, वो रे होंगी जिसमें सारी रेज क्या एक दूसरे के पैरेलल हो। मैथ्स में पढ़ा है ना आपने, पैरेलल क्या होता है, वही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। व्हेन द लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन हाईली पॉलिश सरफेस सच एज मिरर, मोस्ट ऑफ द लाइट गेट रिफ्लेक्टेड। तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन कब होता है, जब कोई भी लाइट रे किसी भी पॉलिश सरफेस पे आके टकराती है, तो वहाँ पे एक रिफ्लेक्शन होता है। मान लीजिए ये कोई भी ग्लास है या मिरर है, कुछ भी समझ लीजिए, इस तरीके से है, ठीक है, ये आपका कोई भी ग्लास या मिरर है, ठीक है। यहाँ से लाइट रे यहाँ से आई और वो इस पॉइंट पे टकराई, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, आपका रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और ये बैंड हो जाएगी किसी और डायरेक्शन में, ठीक, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। अभी हमारा मेन मुद्दा क्या है, कि रिफ्लेक्शन क्या है। तो रिफ्लेक्शन ये है कि जब क्या हो, लाइट फॉल हो किसी भी सरफेस पे, वो सरफेस कैसा होना चाहिए, पॉलिश्ड सरफेस होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जो रिफ्लेक्ट हो जाती है लाइट रे। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं हम, ठीक है, चीज़ देखते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। जैसे मान लीजिए ये लाइट रे है,
मतलब ये कोई भी अब मिरर है, पॉलिश सरफेस, लाइट रे ऐसे आई, ठीक है, ऐसे लाइट रे आई, यहाँ से ये चली गई, तो जो लाइट रे गई, जो रे गई उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड सरफेस, ठीक है। और इस पॉइंट पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेम डायग्राम इस तरीके का पड़ा, तो एक बार और देख लेते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। जब लाइट रे आई, देखिए लाइट रे आई, ठीक है, लाइट रे यहाँ से आ रही है, लाइट रे आई और इस पॉइंट पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। और ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ से टकराएगी और रिफ्लेक्ट होके दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और जो रे आती है उसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। तो जो रे आएगी उसे क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे, और जो जाएगी उसे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा याद रखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। अच्छा, ये लो है, लो ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो लो ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट पॉइंट क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे ये नॉर्मल है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे, ठीक है, ये आपका कोई भी सरफेस है, पॉलिश सरफेस, इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, बीच में नॉर्मल है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, इसे हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट एंगल कहते हैं, जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो आपका नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है उसे क्या कहते हैं, हम रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो हमारा फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एंगल आई और एंगल आर दोनों हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, एंगल आर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है हमारा। सेकंड पॉइंट है हमारा द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेस। सो क्या होगा कि आपकी जो तीनों रे होंगी, रिफ्लेक्टेड रे, मतलब ये है, देखिए ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, तीनों क्या होंगे, एक सेम पॉइंट पे लाई करेंगे, ठीक है। सेकंड रूल क्या है कि तीनों रेज क्या होंगी, एक पॉइंट पे लाई करेंगे। तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं हम, क्या होगा, फर्स्ट लॉ क्या कहता है आपका, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ये। और सेकंड क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड तीनों क्या होंगे, सेम पॉइंट पे लाई करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर जो है इमेज बनाती है, ठीक है। मिरर जैसा आप घर में अपने मिरर देखते हैं ना, उसमें आपका फेस दिखाई देता है क्यों, तो उसमें आपका फेस कैसे दिखाई देता है, क्योंकि उसमें आपकी इमेज बनती है। क्या बनती है, इमेज बनती है। तो आप नॉर्मली आज क्या करते थे, पहले मिरर उठाते थे, मिरर देखते थे, उसमें आपका फेस दिखता, लेकिन वो कैसे दिखता है उसके बारे में आप पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। तो अभी हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, ठीक है, उसके लॉस के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इमेज कैसे बनती है मिरर में, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, वो चीज़ें, वो पॉइंट्स आपको भी बताए जाएंगे। पहले एक बार ये हम इमेज देख लेते हैं कि इमेज में है क्या, ठीक है, इमेज में है क्या ये देख लेते हैं। ओके, देखिए ये हमारा कोई भी प्लेन मिरर है, ओके, ये हमारा कोई भी प्लेन मिरर ले लिया हमने। लाइट रे आई, देखिए ये लाइट रे आई, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गई इस पॉइंट पे और ऐसे चली गई, तो इसके बीच का एंगल क्या होगा, एंगल आर, इसके बीच का एंगल आई, ठीक है, दोनों एंगल इक्वल होंगे। फर्स्ट लॉ सेटिस्फाई कर रहा है, ओके। तीनों ही पॉइंट इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड तीनों एक ही पॉइंट पे, तो वो भी आपको बता दिए गए। तो जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये रहा ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज इधर बन गई, और ये कैसे बनती है, देखिए ये विजुअली बनी है, विजुअली आपको बताया जाएगा कि आगे क्या है, ठीक है।
तो ये यहाँ पे क्या है, इसकी इमेज बन गई है, यहाँ पे क्या बन गई है, इसकी इमेज बन गई है। ठीक है, तो सेम हाइट की बनी है। देखिए यहाँ पे जितना ए बी का डिस्टेंस है उतना ही यहाँ पे भी डिस्टेंस है इमेज का। ठीक है।